हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे। तो स्वागत हमारे जर्नी ऑफ डिफेंस में। आज का जो नोटिफिकेशन है वो सीआरपीएफ कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा का वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। इसके बारे में देखने वाले वीडियो में बने रहिए वीडियो के अंत तक। रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिट स्पोर्ट पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा 24 इन सीआरपीएफ के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। 169 पदों में वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट 2 कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। वही आगे की ओर बात करें, अगर स्पोर्ट कोटा से आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पैरा एसएफ कमांडो में जाने का मौका मिलता है। ऑनलाइन मोड की बात करें यहाँ पे, तो ऑनलाइन मोड जो है वो आपका 16 जनवरी से लेकर यहाँ पे 9 बजे से सुबह से लेकर चलने वाला है और 15 फरवरी 2024 को 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। वही आगे की ओर बात करें, द डिटेल ऑफ वैकेंसी आर एज अंडर। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है वो गैनामिस्टिक, जूडो, यहाँ पे पोस्ट वाइज देखा जाए तो गैनामिस्टिक का जो वैकेंसी का पोस्ट है वो 6 पदों में वैकेंसी निकाला गया है। जूडो का यहाँ पे आप डाल सकते हैं यूसू। आगे की ओर देखें तो शूटिंग अगर आपका है तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्सिंग। एथलीट, अगर आप एथलीट है तो एथलीट में भी यहाँ पे दिया गया है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर जैवलिन वगैरह थ्रो करना आता है तो उस पर भी आप डाल सकते हैं। आर्चरी, वेस्टिंग, फ्री है स्टाइल, यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन का यहाँ पे दिया गया है। आप इसको आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे पेमेंट स्किल की बात करें, यहाँ पे पे स्किल एंड अदर अलाउंस के बारे में, तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट पर्सन का जो है पेमेंट स्किल वो पेमेंट स्किल 7/6 के अनुसार यहाँ पे बताया गया। सीपीसी के अनुसार लेवल 3 में 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक बताया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। वही आगे की ओर बात करें एज की, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट यार अंडर नेम ऑफ पोस्ट जीडी स्पोर्ट सिटी जीडी स्पोर्ट पर्सन के बारे में देखा जाए यहाँ पे, तो जो एज है वो 18 से लेकर 23 साल तक यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, 18 साल से आपको स्टार्टिंग होना चाहिए, 23 साल आपका लास्ट एज होना चाहिए। उसमें से रिलैक्सेशन मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज। मार्टिकुलेशन आपका होना चाहिए, 10th आपका पास होना चाहिए, तो आप आसानी पूर्वक डाल सकते हैं। स्पोर्ट कोटा क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे स्टेज वाइज डाल सकते हैं। ठीक है, आपका जो मेरिट बनेगा वो स्पोर्ट के थ्रू ही यहाँ पे बनने वाला है मेरिट। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में 18 साल से लेकर 23 साल तक बताया गया है। डिटरमिनिंग 15 फरवरी 2024 के लास्ट डेट तक यहाँ पे फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। वही आगे की ओर देखें यहाँ पे, तो स्पोर्ट क्वालिफिकेशन की बारे में बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट क्वालिफिकेशन 2021 ओनली दोज प्लेयर हु आर पार्टिसिपेट द ऑन मेडल एंड लेवल कॉम्पिटिशन मेंटेनेड इन टेबल बिलो ड्यूरिंग द पीरियड फॉर्म 01/01/2021 इन 31/12/2023 के अंदर का आपका स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी 2021 का जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2023 का आपका स्पोर्ट कोटा होना चाहिए, तो आप आसानी पूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। ओलंपिक में अगर आप कंपटीशन खेलते हैं तो आपका यहाँ पे मार्क ऑफ गोल्ड मेडल जो आपको मिलता है 100 नंबर्स का, उसमें से मार्क ऑफ सिल्वर का यहाँ पे 96 नंबर बोनस मार्क्स आपको यहाँ पे मिलता है। इस प्रकार से बताया गया, इसको आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। नेशनल लेवल में बात करें तो आपका इंडिविजुअल मेडल की बात करें तो 30 नंबर में 26 नंबर आपको यहाँ पे बेनिफिट्स बताया गया है। आगे की ओर देखें तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की डिस्क्रिप्शन। जनरल कैंडिडेट के लिए जो हाइट चाहिए वो 170 चाहिए, 170 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए देखें तो 157 हाइट चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे कोई चेस्ट नहीं लगने वाला है, और मेल कैंडिडेट का बात करें तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। सेकेंड नंबर में देखें तो कैंडिडेट हार्लिंग फॉर गढ़वालीज, कुमारनीस, गोरखाज, दोगराज, मराठा से जो बिलोंग करते हैं उसका हाइट जो है वो 165 हाइट मांगा गया है। 155 हाइट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए लिया गया है, और 78 नॉर्मल बॉयज का चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। कैंडिडेट ऑफ हाइलिंग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से जो बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। 3 नंबर में देखें यहाँ पे तो कैंडिडेट ऑफ हाइलिंग फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एरिया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका हाइट 162.5 चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट का 152.5 सेंटीमीटर चाहिए। बॉयज़ का नॉर्मल चेस्ट जो है वो 77 चेस्ट होना चाहिए। ठीक है,
इस प्रकार से दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब के जो लोग आते हैं उसका हाइट जो है 162.5 दिया गया है और 150 फीमेल कैंडिडेट का दिया गया है। 76 बॉयज़ का चेस्ट भी लिया गया है, मांगा गया है। और आगे की ओर देखें तो फीमेल कैंडिडेट का कोई चेस्ट नहीं मांगा गया है। ऑल कैंडिडेट ऑफ बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब से हेलिंग फॉर नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स एंड अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय से जो बिलोंग करते हैं एसटी कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब के लोग, उसका हाइट जो है वो 57 मांगा गया है और 147 आपका फीमेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए। 176 आपका बॉयज़ का हाइट होना चाहिए। ठीक है, आपको मेडिकल यहाँ पे होगा, मेडिकल यहाँ पे लिया जाएगा। इस प्रकार से आई साइट का जो आपका है वो मिनिमम 6/9 का आपको दिखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप तब आप मेडिकल में क्वालिफाई कर लेंगे। किसी प्रकार का टैटू वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही आगे की ओर देखें तो हाउ टू अप्लाई करने का जो डेट है वो आपका 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच आपका चलने वाला मध्यरात्रि 12 PM तक। साइट जो है वो http://requirement.crpf.government.in पर आसानीपूर्वक जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें।